पास नंबर कहाँ ले लो फिर फोन दीजिए। हाँ सर सर आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? सर मैं ईश्वर सिंह ग्राम सचिव हूँ, बीडीपीओ सफीदों में कार्यरत हूँ सर जी। और पहले मैं आर्मी में था, वहाँ से मेडिकल बोर्ड पेंशन आ गया था, एक्स सर्विसमैन हूँ। हाँ। और सर वैसे मेरा गांव तो लोहार माजरा होशियारपुरा बोलते थे, सफीदों में है, बूढ़ा खेड़ा के पास में। हाँ। और रहता हूँ मैं जींद जी। और ये जो महामारी कोरोना की आई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से ये लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद में ठीक 3 दिन के बाद में, उससे पहले 2-3 दिन पहले मेरे घर पे आए, कुछ बाहर के थे, राजस्थान के थे, कोई बिहार का था। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को कुछ खाने के लिए दो, आप 2 दिन से हम भूखे हैं। और प्रतिदिन कमाते प्रतिदिन खाते थे। तो मजदूर आदमी तो प्रतिदिन कमाता प्रतिदिन हन के खाता है, लेकिन वो 2-3 दिन से हन के अपने वहाँ जहाँ भी किराए पे थे, तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ ठीक आदमी लगता है, दे भी देता है, तो आप उसके पास चले जाओ। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया और घर के आगे बैठ गया हूँ 10-15, बोला हम नहीं जाएंगे, कुछ सामान देना पड़ेगा अपने। तो जो भी घर में था, मैंने पहले अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, सारे से बातचीत करी कि भाई बाहर बैठे आदमी, क्या मैं इनको सामान दे दूँ, कोई एतराज़ हो तो बताओ। उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। और मैं वो सामान वहाँ से घर से निकाला और मैंने सारा सामान उनको दे दिया। अगले दिन 10-15 और आ गए। अब मैंने सोचा कि भाई ये तो आते रहेंगे, अब तो ये आपने लॉकडाउन में काम करना पड़ेगा, जनता की, पब्लिक की, गरीब आदमियों की। तो मैंने प्रतिदिन के लिए कसम खा ली कि भाई जो गरीब आदमी है, कोई झुग्गी झुपड़िया में रह रहा है, कोई किराया पर रह रहा है, कोई प्रतिदिन काम करके खाता था, कोई लंगड़ा लुल्ला काना बहरा है, कोई बेसहारा है, कोई बच्चे छोड़ के चले गया, किसी कोई विडो है, किसी का राशन कार्ड नहीं बनना है, किसी का आधार कार्ड बनना है, डिपो होल्डर भी कहाँ एंट्री करेगा, वो भी इसलिए नहीं दे सकता। और सरकार भी तन और मन धन से है के देने में कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं कि नज़रों में नहीं आते। और वो क्या होता है कि जैसे आज मैं आपके राजौंद में आया हूँ, तो राजौंद के अंदर आपको सबसे पहले मैंने पत्रकार और मीडिया भाई मेरे को मिले, और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये गाड़ी इतनी लोड करे कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बताया मैं सर मैं गरीब लोगों को बांटता हूँ। तो गरीब लोगों के लिए उन्होंने कहा कि आप कैसे सर्वे करोगे। मैंने कहा सर मान लें कि जो गरीब आदमी होता है मैं उसके घर की रसोई तक चेक करता हूँ, और जब वो ठीक लगता है तो मैं उसको सामान दे देता हूँ। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है तो अगर वो उसके लायक नहीं देने के लिए, तो मैं उसको देता भी नहीं सर, क्योंकि ये ब्लैकमेल भी चल रहा है, सामान लेते हैं बेच देते हैं। अगर जिसको ज़रूरत है उसी को सामान मिल जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन मेरी कोई सस्ता नहीं है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ, बीडीओ ऑफिस में ग्राम सचिव हूँ, और मैं पहले आर्मी में था। जो कुछ मेरे पास है मैं उससे ही दे रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं ले रहा। या तो धरती माता है, परमात्मा है, या मान लें कि जितने हमारे देव देवता है, जितने मंदिर गुरुद्वारे हैं, तो उन सभी देव देवताओं को नाम लेकर लगा हूँ मैं। मेरे एक इच्छा है कि शाम को कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज मैं जैसे आया तो जो आटा जहाँ से मैं लेता था, आज उन्होंने है नहीं कि किसी कारण से कहीं उनका कुछ हो गया रिश्तेदारी में, तो उन्होंने कहा कि सर कल ले लियो। तो मेरा मूड होगा भी जो कुछ तो लेके जाएगा मैं, तो कुछ तो मान लो कि आज मैं घर रहूँगा तो वो जो गरीब आदमी है, जो बेचारे तड़फ रहे होंगे, तो उनके दिमाग में एक बात रहेगी, वो जानबूझ कर हमारे को देन रहा। तो इसलिए फिर मेरा मूड होया कि पहले तो जींद में दे के आता हूँ सर, और उसके बाद मैं जहाँ से फ़ोन आ जाता मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और मैंने सरकार से परमिशन ली, क्योंकि बाहर जाना है। तो मेरा तो खुद का कार्ड है, आई कार्ड है, क्योंकि सरकार ने दे रखा है, लेकिन मैंने गाड़ी का भी आई कार्ड लेना पड़ा। और उसके बाद में सामान जितना भी मैं लेता हूँ प्रतिदिन गाड़ी को धुआता हूँ, और उसके बाद मैं है नहीं प्रतिदिन मैं है नहीं कि अपनी खुद की मशीन ले रहा हूँ, और जो दवाई सरकार ने दे रखी है वो मैं
म्यूनसिपल कमेटी नगर पालिका से 2-3 हनी के डेली में वहाँ से बोतल हनी के दवाई के ले लेता हूँ और अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ। और पानी भी मैं वहीं से घर से रखता हूँ। और कहीं भी मान ले कि मैं ना तो पानी पीता कहीं, ना मैं किसी की चाय पीता, ना कुछ। सिर्फ यह है कि लोगों को भी मैं कहता हूँ कि भाई आप डीसी प्रेजेंस से है नहीं कि 2-3 फुट की दायरे में खड़े हो, सामान लेते हुए भी उनसे मैं दवाई का छिड़काव करता हूँ। परमात्मा ऐसा ना करे हमारे देश से जल्दी ये कोरोना की बीमारी चली जाए और हर आदमी है नहीं अपने सुख शांति से जिए और इस देश में सुख शांति से सब परिवार रहे। मेरी तो यही दुआ है सर, भूखा ना रहे और हर आदमी अपने है नहीं कि परमात्मा उसके एक न एक टाइम रोटी पानी ज़रूर अन्न दे। मेरी यह इच्छा है, इससे ऊपर को कुछ नहीं है। और कोई मैं ये नहीं है कि मैं फ्रॉड हूँ, जानबूझ के मैं दिखावट कर रहा हूँ, को कर रहा हूँ, नहीं। मैं तो जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी लॉकडाउन, ठीक 3 दिन के बाद मैं लग गया था। दिन और रात को मैं है नहीं कि 9 बजे 10 बजे जाता हूँ सर, उससे पहले कभी भी नहीं जाता मैं। क्योंकि अब जैसे यहाँ से लोड मान ले कि गाड़ी या डाउन हो गया है, तो अब अगर बाई चांस ये हो जाता है कि मैंने और कहीं मान ले कि देना है, तो जैसे मान ले कि मैं संध जाएंगे तो संध वाला है नहीं कि हमारे एक सरदार जी चक्की वाला है, मैं उसके पास फ़ोन कर देता हूँ कि सर मैंने इतनी थैली चाहिए हैं, ताज़ी चाहिए जी, बासी नहीं 2-4-10 दिन की 15 दिन की देरी ना जी, वो भी इंसान है। आज मैंने जैसे आपके पास लाया यानी कि एक कट्टा छोड़ गया, नहीं तो जितनी सब्जी थी ताज़ी थी, नींबू भी था, खीरा भी था और जी मटर भी थी और टमाटर भी थे और जी काकड़ी भी थी, घिया भी थी, तोरी भी थी, बिस्कुट भी थे और इसके अलावा केले भी थे, पेठा भी था। मान ले कि देखो गरीब आदमी कहते हैं भाई गरीब आदमी को क्यों दे रहा है तू, तू तो भाई कच्चा धनिया भी दे रहा है, मैं इसलिए दे रहा हूँ भाई, जी तो सबका करता है हर चीज़ खाने के लिए। गरीब हो तो बेचारा क्या करे, मजबूर है। आज उनको दिया बड़े खुश होएंगे अगर सारी चीज़ मिलेगी, लॉकडाउन में दे गया तो सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे देश का कोई भी इंसान भूखा ना सो। अभी तक आप कितनी जगह दे चुके हो? सर मैंने लगभग आज जैसे यहाँ आया हूँ तो 4,500 परिवारों को मैंने है कि हर चीज़ दे चुका हूँ सर। लेकिन कुछ मान ले के आदमी ऐसे मिल जाते हैं सर, आगे जी मेरा बच्चा बीमार है, पहले नंबर तो सरकार के द्वारा सरकार ने हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मुफ्त में देते हैं, डॉक्टर भी बिठा रखे बढ़िया देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को दिमाग में रहती मैं प्राइवेट में चली जाऊँ, तो मैंने ऐसे लोग मिल जाते हैं कई बार तो कि जी देखना मेरा लड़का बीमार है या मेरा हस्बैंड बीमार, मैं खुद हूँ, तो जी मेरे से 200-400 जो से पूछते हैं भाई आप ले लो। वैसे तो सरकारी में जाना चाहिए आप लोगों ने, नहीं मानना तो मान लेकिन उनको वो भी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। धन्यवाद सर। नमस्कार। कुलदीप जी, जैसे आज इन्होंने आपके मोहल्ले में आकर के राशन पानी बांटा है, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं इनको बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत बढ़िया अच्छा काम किया इन्होंने जी। बाहर से आके सभी को जो बेचारे बैठे हैं, मिडिल क्लास भी हैं, दूसरे भी हैं, गरीब भी हैं, वो तंग है बहुत ज़्यादा, उनको कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ 1-2 दिन का सरेगा, तो इनका बहुत धन्यवाद दी। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। रल मिल के गुजारा होना चाहिए, हिंदुस्तान सभी परिवार सारा एक है, सारे परिवार है, कोई अलग नहीं है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब इसलिए सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जो इसके पास जो कुछ है एक दूसरे को देना लेना चाहिए। धन्यवाद।